हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है राजस्थान ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमारी 10th क्लास चल रही है, जिसका फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं हम। उसमें हमारे 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज पढ़ेंगे 6 नंबर टॉपिक, जिसमें हमारे गुहिल वंश हो चुका है। और आज पढ़ेंगे मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। मारवाड़ का राठौड़ वंश। जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के गुहिलों का शासन मेवाड़ और वांगड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी तथा पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए। कौन सी दिशा में बताया? दक्षिणी और पश्चिमी तो राजस्थान के गुइलों का था, और उत्तरी पश्चिमी की बात करें तो वहां पे राठौड़ों का राज्य था। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष आदि पुरुष सिंह था। कौन था? जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष कौन था? आदि पुरुष सिंह था, जिसे कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। क्या माना जाता है उसे? कन्नौज के गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। सिंह केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिमी में अपना राज्य स्थापित कर पाया। सिंह ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। अब क्वेश्चन बनता है, मारवाड़ में राठौड़ों के राज्य की स्थापना किसने की? सिंह ने। बात करते हैं राव चुंडा 1394 से 1423 ईस्वी, मतलब 94 से 94 से 23 तक। अपने साहस और कूटनीति से राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। मंडोर पर अधिकार के बाद इसने आसपास के क्षेत्रों खाटू डीडवाना सांबर अजमेर नोडाल आदि पर भी अधिकार कर लिया। कहाँ अधिकार किया था? खाटू डीडवाना सांबर अजमेर नोडाल। पुगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया। कब मारा गया? किसके द्वारा मारा गया? पुगल के भाटियों द्वारा रावचुंडा मारा गया था, और 1423 ईस्वी में मारा गया। उसकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण करवाया। और क्वेश्चन बनता है, चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? चांद कंवर ने। वह किसकी पत्नी थी? रावचुंडा की। फिर बात करते हैं आगे राव रणमल 1427 से 1438 ईस्वी के मध्य। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया। रणमल के भाई का नाम क्या है? कान्हा। इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह है। रणमल की बहन का क्या नाम था? हंसाबाई। और उसका विवाह राणा लाखा से कर दिया। यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसा का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। और अपने भांजे मोकल के मारवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा मृत्यु कर दी गई। रणमल की मृत्यु कब हुई? 1438 में। और किसके द्वारा हुई थी? उनकी जो प्रेमिका थी भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई। फिर आगे बात करते हैं राव जोधा 1438 से लेकर 1489 89। राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। मतलब ये राव जोधा था, ये रणमल के पुत्र थे। जो 1438 ईस्वी में चित्तौड़ रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया, और 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल रहा। कब रहा? 1453 में मंडोर जीत लिया था उन्होंने। उसने मंडोर से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया। उसने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया। अब जोधपुर नगर किसने बसाया था? राव जोधा ने। कब? 1459 ईस्वी में। उसे अपनी राजधानी बनाया, और राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया, जिसे मेहरानगढ़ कहते हैं। और मेहरानगढ़ का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोद लोदी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। अब जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक कौन है? राव जोधा। फिर आगे बात करते हैं राव मालदेव 1531 से 1562 ईस्वी के मध्य। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इसका पिता राव गंगा था। इसने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की, और 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह किया, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब ये उमादे कौन थी? रूठी रानी। इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का ससुर व उमादे का पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी, और इस घटना के बाद मालदेव व उमादे के संबंध बिगड़ गए, और वह रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रही। वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई।
ये उम्मीदें थी, इसी कारण से ये रूठी रानी प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है। मालदेव ने मेड़ता के विरमदेव और बीकानेर के राव जेतसी पर आक्रमण कर 1542 ईस्वी में उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया। किसको हराया था? मेड़ता के विरमदेव और बीकानेर के राव जेतसी पर आक्रमण कर 1542 ईस्वी में उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया और विरमदेव व राव जेतसी शेरशाह की शरण में चले गए। और 1539 व 1540 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटक रहा था, तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार सव्य मालदेव ही होगा। तो 1543 और 1543 और 44 ईस्वी में मालदेव को शेरशाह की सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। कब युद्ध हुआ इनके बीच? 1543 और 44 में। ठीक है। शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया और जिससे मालदेव के मैदान छोड़ दिया। किसने? मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापतियों जेत्ता और कुपा ने जनवरी 1544 में गिरी सुमेल में शेरशाह से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। कौन थे इसके सेनापति? जेत्ता और कुपा। और कब युद्ध हुआ? जनवरी 1544 में गिरी सुमेल में। ठीक है। जिसमें ये वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ये किसने बोला है? एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहता खो देता, ये शेरशाह ने कहा है, वो भी जेत्ता और कुपा की वीरता के प्रति। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी के बाद। अब शेरशाह की मृत्यु कब होती है? 1545 ईस्वी में। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी के बाद मालदेव ने जोधपुर, पोकरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता पर पुण्य अधिकार कर लिया। किन किन राज्यों पे किया? जोधपुर, पोकरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता पर पुण्य अधिकार कर लिया। और 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई। 1545 में तो शेरशाह की होती है और 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो जाती है। आगे पढ़ते हम। रावचंद्र सेन 1562 ईस्वी से 1581 ईस्वी के मध्य। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया और अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश न था, अतः उसे भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। मतलब ये राम और उदय सिंह थे, ये मालदेव के पुत्र थे। ठीक है, दो। अतः चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना। और ये चंद्रसेन भी था, ये मालदेव रावचंद्र सेन। ठीक है। मालदेव के 3 पुत्र थे, सॉरी, एक तो राम और उदय सिंह और चंद्रसेन। और इन्हें जो चंद्रसेन थे उनको उत्तराधिकारी बनाया। जो उसका तीसरा पुत्र था चंद्रसेन को अपने 2 बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ा और 1564 ईस्वी में राम सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया और अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। कब किया? 1564 ईस्वी में, 64 में। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा और मगर अकबर का उसके भाइयों राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। ठीक है। और अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकार नियुक्त कर चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। 1564 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो बारदाजून में रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वहां से हटकर उसने सिवाना में अपना मोर्चा बनाया। कहाँ बनाया? सिवाना में। सिवाना का गढ़ और पहाड़ी भाग दुर्गम थे। सिवाना का गढ़ और पहाड़ी भाग दुर्गम थे। वहां जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया और रावल सुखराज सुजा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। कौन थे चंद्रसेन के साथी? रावल सुखराज सुजा और देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरोध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई और जिससे तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ों में चला गया। यह जानकर कि मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेशों को घेरना कठिन था, बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी और फिर भी चंद्रसेन हाथ न आ सका। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पिपलोद और वहां से कानूजा के पहाड़ों में चला गया और आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी। इस नीति से मारवाड़ में लोग अप्रसन्न हो गए और ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही और
फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। कहाँ का? सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में शरण लेने लग गए वो। फिर भी मुगल सेना ने उसका पीछा न छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा और 1581 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक इसे जारी रखा। अब चंद्रसेन की मृत्यु होती है 1581 में। उससे पहले वे छुपते रहे, अपने संघर्ष करते रहे मतलब। और विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों के भटकने के बाद भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। चंद्रसेन थे, इन्होंने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? चंद्रसेन को। फिर आगे हम बात करते हैं मोटा राजा उदय सिंह, 1583 से 1595, 83 से 95 के बीच, ठीक है। 1581 से 1583 के ईस्वी के मध्य मारवाड़ खालसा सिंध केंद्र के अधीन क्षेत्र था। 1581 से 1583 ईस्वी के मध्य मारवाड़ खालसा सिंध केंद्र के अधीन क्षेत्र था। 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। कब किया? 1583 में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया था और यह चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गोसाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। जो जहांगीर थे, इनके साथ जो उदय सिंह की बेटी थी जोधाबाई जगत सिंह गोसाई का विवाह कर दिया गया। खुरम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। खुरम क्या था? जहांगीर और जोधाबाई का पुत्र था। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया। फिर आगे कल पढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।